देखिए, ये जो समय है मेरी परिवार में, ये जो समय है आगे सर, ये जो समय है ये मेरे परिवार के लिए बहुत कठिन समय है, एक इमोशनल समय है। मगर आज जो अजीत दादा ने भाई मैं बोलूँ आप, मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत कठिन समय है। और मैं अभी भी मतलब हम लोग टर्म्स पे नहीं आ रहे जो दुर्घटना हुई है, पर फिर भी आज इस कठिन समय में जो अजीत दादा ने, प्रफुल्ल पटेल जी ने, सुनील तटकरे जी ने जो विश्वास दिखाया है उसके लिए मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इस कठिन समय में मुझे एक मौका दिया। मैं राष्ट्रवादी पार्टी में आज ज्वाइन करके मुझे AB फॉर्म भी आज मुझे दिया वांद्रे पूर्व से लड़ने का। और जनता मेरे साथ है, जनता जानती है कि मेरे परिवार ने कितने बलिदान दिए हैं और उसकी भरपाई तो नहीं हो पाएगी, पर मेरे पिताजी का जो अधूरा सपना है उसे मैं पूरा करके रहूँगा। मेरे रगों में उनका खून है और उनकी जो जान गई है लोगों के लिए लड़ते हुए, लोगों के हक के लिए लड़ते हुए, उनके घरों के लिए लड़ते हुए, उसको हम ज़ाया नहीं होने देंगे। सज्जन भाई, आपने कल ही एक फ़ोटो पोस्ट की थी 2019 की, जब पिछली बार आप इलेक्शन जीत गए थे। आज आपके हाथ में AB फॉर्म है, मतलब पिछला 5 साल पहले की सिचुएशन और आज की सिचुएशन। देखिए, जीवन 12 अक्टूबर के बाद कभी भी उस पहले जैसा नहीं रहेगा। आज नहीं रहेगा, 5 साल बाद नहीं रहेगा, 10 साल बाद नहीं रहेगा, 20 साल बाद नहीं रहेगा। पर मेरे पिताजी ने हमेशा अपनी ज़िंदगी एक शेर की तरह जी है और वो कभी नहीं चाहेंगे कि मैं निराश होकर मैदान छोड़ूं। वो चाहेंगे कि मैं उनकी लड़ाई एंड तक लड़ते रहूं और उनकी जो लड़ाई है वो हमेशा मैं लड़ते रहूँगा। जो उन्होंने गरीबों के लिए लड़ा, जो उनके हक के लिए लड़ा, उनके घर के लिए लड़ा, हर एक चीज़ के लिए लड़ा, मैं उनकी जो लड़ाई है वो लड़ता रहूँगा। और मुझे यकीन है कि वांद्रे पूर्व की जनता मेरे साथ है। और 5 साल पहले तो अलग ही बात थी, जब जीत के आया था, पिताजी ने जो गले लगे थे वो चीज़ महसूस करना तो बहुत अलग है। मगर अभी लड़ाई लड़नी है और लड़ाई लड़ेंगे और वांद्रे पूर्व की जनता साथ में है और वो क्षण वापस आएगा। पिताजी नहीं रहेंगे, मगर मुझे यकीन है कि पिताजी हमेशा मेरे साथ है और हम रहेंगे, गाइड करते रहेंगे। आपने कहा था कि मैंड्रापुर से आपके पुराने दोस्तों ने उम्मीदवार दे दिया, पुराने दोस्तों से कोई बातचीत हुई अभी तक? बातचीत वो उन्होंने शुरुआत की थी, राजनीति का माहौल इस कठिन समय में भी उन्होंने शुरुआत की थी, मैंने तो नहीं की। कई लोगों ने कहा था कि अनपोस्ट करेंगे, कई लोगों ने कहा था नहीं आप रुक जाइए, इधर करिए, वो करिए। मगर शिवसेना उबट्टा का गुरूर तो आप जानते हैं, उनके गुरूर की वजह से तो उनकी पार्टी टूट गई है। उस गुरूर में उन्होंने कैंडिडेचर भी डिक्लेयर कर दिया, कांग्रेस की सिटिंग सीट में। तो ये कांग्रेस की कार्यकर्ताओं की हार है। आज कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता हमारे साथ है, क्योंकि सिटिंग सीट अगर आप देते हो तो कैसा चलेगा। शिवसेना उबट्टा ने ये सांगली में भी किया था और उन्होंने देखा सांगली में क्या हुआ था। ठीक है, अभी उन्होंने जो किया था वो किया था, उसका जवाब, उनकी जो हिपोक्रेसी का जवाब है वो जनता वोटों के द्वारा देगी। हाँ, कांग्रेस ने आप पे एलिगेशंस लगाए थे कि आपने पार्टी के अगेंस्ट जाके कुछ काम किया है, इसी वजह से आप पे मेरे पिताजी ने जब राष्ट्रवादी ज्वाइन की उसके कुछ दिनों बाद चंद्रकांत हांडोरी जी का राज्यसभा का नॉमिनेशन था। उस नॉमिनेशन में मेरे हस्ताक्षर है, उसमें मेरे हस्ताक्षर है। नाना पटोले जी ने कहा था कि आप राहुल गांधी जी के सिपाही हो, बहुत अच्छा लगा आपको दिखे। मतलब मैं तो कांग्रेस का ही MLA हूँ। उसके बाद मुझे सीधा यूथ कांग्रेस से निकाला गया, मुझे अलग अलग ग्रुपों से निकाला गया। तो निकालने की जो प्रोसीजर है वो उन्होंने की। पिछले 2-2.5 साल से वो मुझे कह रहे थे कि नहीं बेटा, मुख्यमंत्री साहब की जो नज़र है वो आपके सीट पे है, आप वर्सोवा से लड़िए, आप बाइकला से लड़िए। मगर मैं अपनी सीट क्यों बदलूँ? जब मैंने काम किया है वांद्रे पूर्व के लिए तो मैं वांद्रे पूर्व के लिए लड़ूंगा। आप अगर अपने अलायंस को नहीं समझा सकते हो तो मेरी क्या गलती है। 2019 में तो हम घड़ी भी थी, हाथ भी थे, हम सब साथ में लेके हमने शिवसेना उबट्टा को हराया था ना। तभी भी सिटिंग मेयर थे मुंबई के और पिछले कई सालों से वो सीट हम नहीं जीत पाए थे, मगर जीते थे क्योंकि जनता का विश्वास था हम पे। और इस बार तो जनता का विश्वास और भी है, हमने इतने काम किए हैं, काम के माध्यम से हम वोट मांगेंगे और इलेक्शन बड़ी अच्छी तरीके से जीतेंगे। बाबा सिद्दीकी और आपने कांग्रेस पार्टी में कई साल काम किया है, उसके बाद अभी जो इंसिडेंट हुआ है उसके बाद वरुण सरदेसाई उनका नाम डिक्लेयर हुआ है।
ऐसी सिचुएशन में कांग्रेस की तरफ से आपको कुछ मतलब कुछ आपसे बात हुई, काँग्रेसकडनं काही तुमच्याशी कांग्रेस से कई बातें हुई, कांग्रेस ने भी कई वापस फ़ोन आए, झूठे वादे दिए, बोले कि नहीं नहीं हम बोलेंगे, अनअपोज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मगर आप जो फिर वो बेचारे क्या करेंगे, शिवसेना उबट्टा उनकी सुनती ही नहीं है, तो उनकी बात नहीं सुनी और उन्होंने कैंडिडेचर अनाउंस कर दिया। तो मैं कांग्रेस जब से होश संभाला है, जवानी थी, कांग्रेस में ही था, तो मैं उनके अगेंस्ट कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, मगर कांग्रेस को जल्द पता चल जाएगा कि उनका असली में जो दुश्मन है वो शिवसेना उबट्टा ही है, और ये रिजल्ट के बाद उनको ये पता चल जाएगा। मगर कार्यकर्ता बहुत निराश है कांग्रेस के, सब साथ में ही है। आज अगर आप देखेंगे तो अगर आप इधर जितने लोगों को देख रहे हो, हम सब पहले कांग्रेस में ही थे, मगर कांग्रेस अगर हमें वैल्यू नहीं करती है तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपके जो प्रतिस्पर्धी है वो वरुण सरदेसाई होंगे, उनके लिए क्या कहेंगे आप? आपको क्या लगता है कि अभी की फाइट कैसी होगी? उनके लिए क्या कहेंगे, वो अपना चुनाव लड़ेंगे, हम अपना चुनाव लड़ेंगे, जनता मेरे साथ है तो जनता अपना वोट देगी और रिकॉर्ड मार्जिन से हम जीतेंगे और दिखाएंगे। मोटा आह्वान की बात नहीं है मैडम, बात ये है कि हम बांद्रे पूर्व से चुनाव हमेशा लड़ने वाले थे और इस बार भी लड़ेंगे। कई लोग कह रहे थे कि नहीं ये डराने की कोशिश की थी, उसके बाद जीशान लड़ेगा नहीं लड़ेगा, मगर मैंने कहा, मेरी माँ से मैंने बात की, मेरी बहन से बात की और मैंने कहा कि जाते जाते भी पिताजी ने मेरी रक्षा करके गए हैं, तो उनकी जान को ज़ाया हम करने नहीं देंगे और लड़ाई लड़ेंगे और जनता के साथ जाएंगे और जनता को कहेंगे कि मैं मेरे पिताजी की तरह उनके साथ हमेशा खड़ा हूँ और उनका जो अधूरा सपना है वो पूरा ज़रूर करूँगा। जिशान जी, बात ऐसा है कि वरुण सरदेसाई ये बाहर की उम्मीदवार यहाँ पर आए हैं, इसको किस तरह से देखते हो आप? पिछले 5 साल से यहाँ पे काम कर रहे हो और बात ऐसा है कि कांग्रेस का ये सीट था, ऐसे में कहाँ पर नाराजगी जो है वो राष्ट्रवादी हो या फिर कांग्रेस में दिखाई दे रही है? वरुण के बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि ये मेरे संस्कृति में नहीं है कि मैं किसी और के बारे में, तो उसको जानता भी नहीं, उसके बारे में मैंने कभी पढ़ा भी नहीं है, किधर से आया है, कौन है, तो ठीक है, वो जो लड़ रहा है वो लड़े, मैं उसके साथ उसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। मैं अपने काम को लेकर मैं बोलना चाहूँगा कि मैंने जितना काम बांद्रेपुर में पिछले 5 साल से किया है उतना काम किसी ने नहीं किया है। बहुत साल का बैकलॉग था जो हमने ये 5 साल में पूरा किया है। बहुत सारे चीज़ें थी जो शासन से हमने मनवाई है, बहुत सारी लैंड क्लियरेंस है, जैसे बहराम की हो, बिल्डर्स के विरोध जो बिल्डर्स अत्याचार कर रहे थे उनके घर के लिए हमने अनशन किए हैं, लड़े हैं। ये सब में मेरे पिताजी की जान भी गई है। मेरा परिवार तो कभी ज़िंदगी में उस घड़ी को भूल नहीं सकता है। तो आपकी लड़ाई में हमने सब कुछ खोया है, तो ये जानती है बांद्रे पूर्व की जनता, और बांद्रे पूर्व की जनता खड़ी रहेगी हमारे साथ। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद जैसे हम लोग देख रहे हैं कि पुलिस की तरफ से काफ़ी लोगों को गिरफ्तार किया है, बिश्नोई गैंग की तरफ से फेसबुक पे पोस्ट भी की गई थी, लेकिन आपको सच में लगता है कि उनके पीछे, इनके हत्या के पीछे वही है या कोई और है? मुझे ये पता है कि मेरे घर का चिराग, मेरे घर का ताज उस दिन मारा गया। हमने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था, मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि हेवी फॉर्म हाथ में रहेगा, पिताजी पीछे नहीं रहेंगे, उनका हाथ मेरे सर पर नहीं रहेगा। मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था। 2-2.5 मिनट पहले मैं मेरे पिताजी के साथ था, सिर्फ गया। बहुत सारी चीज़ें होती है कि मैं नहीं गया होता, क्या होता, मगर मुझे लगता है जाते जाते पिताजी ने मेरी रक्षा करके गए हैं। और उनकी हत्या किसने की है, कौन कॉन्स्पिरेटर है, उसको जस्टिस मिलना बहुत ज़रूरी है और मुझे यकीन है कि जस्टिस ज़रूर मिलेगा। और हमने जो जो हमें शक थे, हमने जो हमें लगा, वो हमने मुंबई पुलिस को बयान दिया है और मुझे यकीन है मुंबई पुलिस निष्ठा से अपना काम करेगी और जो अपराधी है उसे लाएगी। और क्योंकि मुंबई जैसे बांद्रे में ऐसा होना और एक मतलब परिवार को इतना दुख पहुंचाना कोई इंसान का काम नहीं है। वो उसमें मैं क्या कहूँ। जिशान इस वक्त हमारे साथ हैं। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।